दोस्तों, आत्मा यानी प्राणी जगत की एक ऐसी पहेली जिसे सुलझा पाना इतना आसान नहीं। हमने पिछले वीडियो में जाना कि आत्मा परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी। इसे समझने के लिए उदाहरण भी दिया गया, परंतु फिर भी वास्तविकता यह है कि आत्मा नाम की इस वस्तु को समझना बहुत ही कठिन है और आध्यात्मिक लोगों के लिए गहन खोज का विषय रही है। आइए दोस्तों, ज्ञान योग की इस श्रृंखला में आज हम इसी आत्मा के कुछ अनछुए पहलुओं को समझने और उसके रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज का 7वां वीडियो है। दोस्तों, आत्मा को समझने के लिए मुख्यतः 3 मत हैं। पहला मत है द्वैतवादियों का, जो यह मानते हैं कि विश्व का सृष्टा और शासक यानी ईश्वर जीवात्मा से अलग है। आत्मा ईश्वर की तरह ही नित्य है, परंतु उसमें परिवर्तन भी होते हैं, जबकि ईश्वर परिवर्तन रहित है। दूसरा मत है विशिष्टाद्वैतवादियों का। इनके अनुसार अगर सृष्टि और आत्मा कार्य है तो ईश्वर कारण है। ईश्वर प्रकृति और आत्मा एक है। ईश्वर मानो जीव है और यह प्रकृति तथा आत्मा उनका शरीर है। किंतु जगत में जो परिवर्तन होता है उनसे ईश्वर प्रभावित नहीं होता, जबकि आत्मा प्रभावित होती है। दोस्तों, इन दोनों ही मतों में एक चीज समान है कि ये मानते हैं कि आत्मा स्वभावतः पवित्र है, किंतु अपने कर्मों से यह अपने आप को अपवित्र कर लेती है। आत्मा के भीतर अनेक गुण हैं। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ नहीं है। हर पाप कर्म के साथ उसकी प्रकृति संकुचित होती है और पुण्य कर्म के साथ उसका विकास तथा विस्तार होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे मत यानी अद्वैत वेदांत के विषय में, जो इन दोनों से थोड़ा भिन्न है। अद्वैत मत के विषय में विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे विचार में अब तक विश्व के किसी भी देश में दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका चरमतम विकास एवं सुंदरतम पुष्प अद्वैत में है। यहाँ मानव विचार अपनी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है और अवैध प्रतीत होने वाले रहस्य के भी पार चला जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि अद्वैत मत आत्मा के विषय में क्या कहता है। इनका मानना है कि अगर ईश्वर है तो वह केवल सृष्टा नहीं बल्कि सृष्टि भी है, यानी ईश्वर ही सृष्टि बन गए हैं। वह स्वयं ही विश्व हैं। ईश्वर और आत्मा या प्रकृति में कोई भेद नहीं। जैसे एक डायनमो से बिजली निकलती है और विभिन्न धाराओं में फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्म से प्रक्षेपित होकर विभिन्न जीवों, वनस्पतियों तथा लोकों में व्यक्त होती है। स्वामी जी कहते हैं, एक वही सत्ता है जो कीट से लेकर पूर्णतया विकसित प्राणी तक में प्रतिबिंबित है। इस एक सत्ता को ही हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। दोस्तों, अद्वैतवादियों के अनुसार आत्मा चूंकि ईश्वर का ही अंश है, अतः उसमें भी ईश्वर के सारे गुण मौजूद हैं। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, अनंत और अमर है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, पर समस्या यह है कि वह माया से युक्त है। माया से युक्त होने के कारण यह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रहती है। किंतु सत्य यही है कि ब्रह्म के समान ही आत्मा न जन्म लेती है, न ही मरती है, न उसका कोई लिंग है, न वह आती है, न ही जाती है। जिस प्रकार हम जब किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु वास्तव में वह गाड़ी चल रही होती है, जिससे हमें यह भ्रम होता है कि हम चल रहे हैं। इसी प्रकार इस माया के संसार में आत्मा स्थिर है, लेकिन चूंकि वह मन एवं प्रकृति के घोड़े पर सवार है तो उसे भी ऐसा महसूस होता है मानो वही गतिशील है। स्वामी जी कहते हैं, प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती है कि प्रकृति नहीं बल्कि वही गतिशील है।
जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है तब तक वह बंधन में रहती है, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि हमारा बार बार जन्म क्यों होता है, आत्मा इस चक्र में बंध क्यों जाती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं, जो विचार हम सोचते हैं, वह मन पर एक छाप छोड़ता चला जाता है, जिसे संस्कृत में संस्कार कहा गया है। यही संस्कार मिलजुल कर एक शक्ति बन जाती है जिसे हम चरित्र कहते हैं। इन्हीं संस्कारों और कर्मों के समष्टि से यह तय होता है कि आत्मा मृत्यु और जन्म के उपरांत किस ओर जाएगी। हमारे संस्कारों का आधार हमारा मन होता है और मन अपनी सभी जरूरतों को शरीर के माध्यम से पूर्ण करता है। अतः हमारे संस्कारों और मन की गति के आधार पर मृत्यु पश्चात वापस आत्मा कोई नवीन शरीर धारण कर लेती है और उसी से अपने इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करती रहती है। यह चक्र बारंबार चलता रहता है और आत्मा भ्रम में फंसकर संसार के वशीभूत हो जाती है। अतः स्वामी जी इस प्रक्रिया के अंत के विषय में कहते हैं, इस तरह यह तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक संस्कार रूपी शक्तियों का पूर्णतः क्षय नहीं हो जाता। संपूर्ण संस्कारों के साथ जब मन का क्षय हो जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत मत, इन तीनों में ही एक खास बात यह है कि ये तीनों ही मत मानते हैं कि प्रत्येक आत्मा कभी न कभी इस संसार चक्र से आज़ाद होगी और मोक्ष को प्राप्त करेगी ही। यहाँ कोई भी नहीं छूटेगा। लेकिन फिर प्रश्न आ सकता है कि जब सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति होनी ही है तो प्रयास की आवश्यकता क्या है, कर्म की क्या आवश्यकता है? क्यों न हम केवल बैठकर प्रतीक्षा करें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, पहली बात तो यह कि प्रयत्न से ही हम मौलिक केंद्र पर पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। हमें प्रयत्न करते रहना है बस। दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें प्रयत्न करते रहना होगा। जब तक जीव के भीतर कामना, इच्छा और वासना रहेगी तब तक वह बार बार जन्म लेता रहेगा। अतः आत्मा को इन सभी बंधनों से आज़ाद होना ही पड़ेगा, तभी वह अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। जैसे नींद में हमें स्वप्न ही सत्य प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह केवल एक मिथ्या भ्रम होता है। इसी प्रकार यह जीवन और इसके बंधन भी एक भ्रम के समान है जिसमें आत्मा उलझी रहती है। इस बंधन से मुक्ति का एकमात्र मार्ग आत्मज्ञान यानी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। स्वामी जी के अनुसार जीवन का सारा संघर्ष इसलिए है कि आत्मा पुनः ब्रह्म में मिल जाए और ब्रह्म से एक हो जाए। आत्मा का यही अंतिम लक्ष्य और उच्चतम ध्येय है। उम्मीद है दोस्तों, आपको आत्मा के विषय में यह जानकारी और यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम ज्ञान योग के किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे।